हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम वोटर स्लिप्स जनरेटर एप्लीकेशन का डेमो देखेंगे। तो ये एप्लीकेशन हमें अलग अलग प्रकार के वोटर स्लिप्स बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हमें वोटर स्लिप्स बनाने के लिए मैंडेटरीली कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे फर्स्ट चीज़ हमें जो चाहिए होती है कि वोटर की पीडीएफ लिस्ट। जैसे आप कोई भी नॉर्मली इस तरह से इलेक्शन कमीशन से जो हमें वोटर स्लिप्स मिलती है, तो वो हमें ये वाली पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए होगी जो जिसमें हमारे सारे वोटर्स के डिटेल्स हो। सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें एक बैनर इमेज चाहिए होगी कि हम पार्टी के लिए वोटर स्लिप्स बनाना चाहते हैं, उनकी पर्टिकुलरली बैनर इमेज और उनके पार्टी का लोगो। सो ये तीन चीज़ें हमें इनिशियली चाहिए होती है जिसका यूज़ करके हम अलग अलग प्रकार के वोटर स्लिप्स बना सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। सो इसमें सबसे पहले आपको पीडीएफ सेलेक्ट करनी होती है। जो भी पीडीएफ हमें सेलेक्ट करनी है, जिसके जो भी पीडीएफ के लिए हमें वोटर स्लिप्स बनाने हैं वो पीडीएफ हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली हमें नेक्स्ट ऑप्शन में जो बैनर इमेज है वो सिलेक्ट करनी होती है। थर्ड ऑप्शन में हम उसका पार्टी का लोगो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट एक हमारा ऑप्शन होता है टेम्पलेट। तो जैसे इसमें हम देखोगे तो हम 6 अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट सपोर्ट करते हैं। तो एक अलग हर एक टेम्पलेट एक अलग प्रकार की वोटर स्लिप्स बनाने में काम आता है। जैसे कि आप फर्स्ट वाला देखोगे तो ग्रिड, तो ग्रिड वाला यूज करके हम इस प्रकार के वोटर स्लिप्स बना सकते हैं जैसे जिसमें कि बैनर इमेज हमारी ऊपर रहेगी और उसके नीचे हम वोटर की स्लिप्स दिखाते हैं। तो और आपकी इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे कि आप टेम्पलेट में लिखा हुआ है कि बैनर ऑन टॉप वोटर ऑन बॉटम, तो इससे आपको सिमिलरली समझ में आ जाएगा कि जब भी हमारा फाइनल पीडीएफ बनेगा तो उसमें बैनर की इमेज ऊपर रहेगी और उसके नीचे हमारे वोटर्स के डिटेल्स आ जाएंगे। और सिमिलरली हम जब नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन है कि इसमें हम रो बेस बना सकते हैं। जैसे बैनर और वोटर स्लिप्स एक ही लाइन में रहेंगे बट उसमें भी बैनर आपका पहले रहेगा और लेफ्ट साइड पे और वोटर के डिटेल्स राइट पे आएंगे। तो ये हमें कुछ प्रकार का दिखाई देगा। इनिशियली हमारा वोटर्स मतलब जो भी बैनर इमेज है वो बैनर इमेज आ जाएगी और आपका राइट हैंड साइड पे आपका वोटर्स का स्लिप्स आ सकते हैं। और इसके जो परसेंटेज है जो बैनर की विड्थ है वो हम उसको वेरीफाई कर मतलब चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल है। सिमिलरली अगर हमें तीनों ही चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक स्लिप चाहिए जिसमें हमें बैनर भी चाहिए, पार्टी का लोगो भी चाहिए और वोटर स्लिप भी चाहिए, तो ये थर्ड वाला टेम्पलेट हम जब सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें तीन अलग मतलब एक ही लाइन में तीनों चीज़ें के साथ ये वोटर स्लिप्स बनाने में हेल्प करेगा। जो इस कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। जो सबसे पहले आपका यहाँ पे बैनर इमेज आएगा, देन आपका पार्टी का लोगो एंड एट द एंड आपका जो भी वोटर्स है उनके यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। और सिमिलरली नीचे वाले जो भी ऑप्शंस है हम अब उसी प्रकार के हैं जिसमें कि हम पहले पार्टी का लोगो आएगा, बीच में बैनर आएगा और लास्ट में वोटर के डिटेल्स आएंगे। तो आप इस अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट सेलेक्ट करके अलग अलग स्लिप्स बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें जहाँ पे भी हमें पीडीएफ स्टोर करनी है, आउटपुट पीडीएफ स्टोर करनी है, उसका पाथ देना होता है। देन यहाँ पे हमें पेज सेलेक्ट करना है कि जैसे कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के पेजेस है जैसे A4 A3 लीगल। तो हमें जिस जो भी पेज का लेआउट चाहिए वो हम पेज सेलेक्ट करेंगे। देन हमें इधर ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो ऑप्शन चाहिए वो हम सेलेक्ट करेंगे और हमें एक पेज पे कितने स्लिप्स चाहिए वो हम ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप देखोगे तो बैनर अलग अलग प्रकार के इसके लिए हम अलग अलग ऑप्शन आते हैं। जैसे आप ग्रिड सेलेक्ट करोगे तो उसमें 8 to 16 ऑप्शन है और आप जैसे रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसमें हमारे पास 4 to 8 ऑप्शन है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें कि हमें सेलेक्ट करना होता है कि जो भी इमेज फॉर्मेट है वो इधर हमें जेपीजी चाहिए या पीएनजी। तो जेपीजी हमें जब यूज़ करते हैं जब हमें फास्टर एग्जीक्यूशन करना है, और पीएनजी क्या होता है ना, थोड़ा हायर क्वालिटी इमेजेस होती है तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सिमिलरली जो भी पीडीएफ पे आपको क्रॉप मार्क्स होते हैं, जैसे क्रॉप मार्क्स का मीनिंग होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे ये वाला ऑप्शन आया ये वाला, तो ये राइट हैंड साइड पे जहाँ पे भी वो पीडीएफ मतलब पेज कट करने की जो भी डिटेल्स होता है उसको हम क्रॉप मार्क्स कहते हैं। तो अगर हमें वो चाहिए तो हम इसे वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उसको हटा देंगे। और हमें पीडीएफ फाइनल पीडीएफ पे अगर पेज नंबर्स चाहिए तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई भी पीडीएफ ओपन करोगे तो जैसे आप देखोगे पेज नंबर 9 फोटो स्लिप पेपर, ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो आपको यहाँ से आ जाएगा। अगर आपको उन्हें चाहिए तो आप उसको अनचेक कर सकते हो। इमेज सैम्पलिंग हमेशा ही ये फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा जो कि हमें हायर क्वालिटी इमेजेस बनाने में हेल्प करता है। जब भी हम ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमें सिंपली फिर जनरेट वोटर स्लिप्स ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे हम जनरेट आउट वाटर स्लिप्स एप्लीकेशन पे सिलेक्ट करेगा तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा और आपको एक प्रीव्यू बना के देगा। सब जब वहाँ पे देखोगे तो ये प्रीव्यू पीडीएफ है। तो हमें अगर इसमें देखना है कि जो भी हमें टेम्पलेट सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से जो हमारी स्लिप्स बन रही है सही है। अगर ये सारे डिटेल्स हमें सही लगते हैं और अगर इसमें कुछ भी इशू नहीं है तो हम कंटिन्यू विथ प्रोसेसिंग करेंगे, तब जाके वो कंप्लीट पीडीएफ प्रोसेसिंग करेगा। अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे कि हमें कि बैनर के विड्थ बढ़ाना है या वोटर का ये साइज थोड़ा कम करना है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बैक कैंसिल करके एडजस्ट करके फिर से हम वोटर स्लिप्स बना सकते हैं। अभी जैसे कि मुझे ये सब सही लग रहा है तो मैं कंटिन्यू प्रोसेस पे क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट करेगा और सारे जितने भी मतलब पीडीएफ में पेजेस है उनको प्रोसेस करके उनसे वोटर स्लिप्स बनाएगा। और यहाँ पे अब एक देखोगे तो हमें एक स्टार्टिंग में ऑप्शन भी होता है जिसमें हमें पीडीएफ के पेज का सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि स्टार्टिंग पेज क्या रहेगा, एंड पेज क्या रहेगा। तो अब जब ये पीडीएफ कोई भी ओपन करोगे, जैसे ये वाला पीडीएफ ओपन करोगे तो इस पीडीएफ में हमें स्टार्टिंग में देखोगे तो फर्स्ट पेज पे कोई भी वोटर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे जाके देंगे तो जो एक्चुअल वोटर्स है वो सेकंड पेज से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमने जो स्टार्ट पेज है उसको 2 नंबर दिया है। और सिमिलरली इसका एंड पेज देखोगे तो उसमें लास्ट वाले पेजेस पे भी वोटर्स के डिटेल्स नहीं होते हैं। तो सिमिलरली आपको जिस भी लास्ट पेज में आपके लास्ट वोटर्स के डिटेल्स होंगे वो वाला पेज नंबर यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे। जैसे कि इस केस में हमारे 198 थे, बट अभी जस्ट डेमो पर्पस के लिए हमने 2 to 6 ऑप्शन सेलेक्ट किया है। बट आपको जब भी आप रियल इसमें काम करोगे तो आपको यहाँ पे एक्चुअल पेज नंबर्स यहाँ पे अपडेट करने हो। तो इस वे प्रकार से हमें वो पीडीएफ्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स को फॉलो करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं।